हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, दैट इज अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। ये इसका पार्ट 3 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए लेवी ऑफ जीएसटी, बी रिवर्सल ऑफ जीएसटी, सी सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट output GST, and D journal entries in case of intrastate supply of goods and services। इस वीडियो में हम लेवी ऑफ जीएसटी को कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट बी एंड सी को हम पार्ट 4 में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेवी ऑफ जीएसटी। हम जानते हैं जीएसटी को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम इनपुट जीएसटी को देखते हैं। जब भी आप जीएसटी को पे करते हैं तो आप इनपुट जीएसटी अकाउंट को डेबिट करते हैं। जीएसटी आप 3 केसेस में पेड करते हैं। फर्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स, सेकंड, परचेज ऑफ एसेट्स, एंड थर्ड, एक्सपेंसेस पेड। इसी तरह आउटपुट जीएसटी देखते हैं। जब भी आप जीएसटी को कलेक्ट करते हैं तो आप आउटपुट जीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जीएसटी आप 2 केसेस में कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट, सेल ऑफ गुड्स, एंड सेकंड, इनकम रिसीव्ड। तो यहां आपको याद रखना है कि जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं या फिर एसेट परचेज करते हैं या फिर एक्सपेंसेस पेड करते हैं, तो इन तीनों केसेस में आप इनपुट जीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे। और जब भी आप गुड्स को सोल्ड करते हैं या इनकम रिसीव करते हैं तो आप आउटपुट जीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। द नेक्स्ट देखते हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी, जिसमें सबसे पहले देखते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी अकाउंट्स आर रिवर्स्ड or credited in the following circumstances. First, purchase return. Second, drawings in goods. Third, goods are given away as samples. Fourth, goods are lost in fire or theft. And fifth, goods are given away as charity. जब भी आप बिजनेस के अंदर इन पांचों में से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप इनपुट जीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसी को हम रिवर्सल ऑफ जीएसटी कहते हैं। इसी तरह हम आउटपुट जीएसटी देखते हैं। आउटपुट जीएसटी अकाउंट्स आर रिवर्स्ड और डेबिटेड इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न। जब भी बिजनेस में सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन होगा तो आप आउटपुट जीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे। द नेक्स्ट देखते हैं सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर। बिजनेस में जीएसटी पेड को जीएसटी कलेक्टेड से प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर में सेट ऑफ करना और एडजस्ट करने को ही सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी कहते हैं। इस केस में आपको आउटपुट जीएसटी मींस जीएसटी कलेक्टेड में से इनपुट जीएसटी मींस जीएसटी पेड को लेस करना होता है एंड रिमेनिंग अमाउंट को सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होता है। यह आपका फॉर्मूला है जीएसटी को सेट ऑफ करने का। यहाँ आउटपुट जीएसटी निकालने का फॉर्मूला है क्रेडिट आउटपुट माइनस डेबिट आउटपुट, एंड इनपुट जीएसटी निकालने का फॉर्मूला है डेबिट इनपुट माइनस क्रेडिट इनपुट। तो यहाँ आपके जीएसटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम इन सभी ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। देन हम सबसे पहले फर्स्ट
लेवी ऑफ जीएसटी से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री करेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि सारे ट्रांजेक्शन विद इन स्टेट हो रहे हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं कि जीएसटी का रेट विद इन स्टेट 6% है। अब हम एक एक करके इन सभी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स में हम ट्रांजेक्शन लेंगे परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम राम विद द हेल्प ऑफ INR। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डालेगा। आप गुड्स परचेज कर रहे हैं इसलिए परचेजेस अकाउंट पर, और आप राम से परचेज कर रहे हैं इसलिए राम अकाउंट पर। परचेजेस अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है एंड राम अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है। आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड राम अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट द गिवर। देन हम जानते हैं कि जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो आप जीएसटी को पेड करते हैं। जीएसटी पेड करने पर आपके दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आता है। फर्स्ट इनपुट CGST अकाउंट एंड सेकंड इनपुट SGST अकाउंट। अब इन दोनों अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि आपने जीएसटी को पे किया है। देन हम सभी अकाउंट्स के अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। आपने परचेज किया है 2 लाख का, जिस पे आप जीएसटी पे करेंगे एट द रेट 6%। तो यहाँ आपका इनपुट CGST अकाउंट में अमाउंट आएगा 12,000 एंड इनपुट SGST अकाउंट में अमाउंट आएगा ₹12,000। ये अमाउंट आपका 2 लाख का 6% निकालने से आया है एंड इन तीनों अकाउंट का टोटल आएगा क्रेडिट में विच इज 2,24,000। देन हम इस ट्रांजेक्शन की जनरल में जनरल एंट्री करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे फर्स्ट, हेडिंग लिखेंगे परचेज ऑफ गुड्स एंड एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 12,000, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 12,000 टू राम 2,24,000 एंड नरेशन लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम राम। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स में हम ट्रांजेक्शन लेते हैं परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर ₹50,000 विद द हेल्प ऑफ INR। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डालेगा। आपने कंप्यूटर प्रिंटर परचेज किया है इसलिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट पर, और आपने कैश में परचेज किया है इसलिए कैश अकाउंट पर। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है एंड कैश अकाउंट का नेचर भी रियल अकाउंट होता है। आप ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन हम जानते हैं जब भी आप एसेट परचेज करते हैं तो आप जीएसटी को पे करते हैं। जीएसटी पेड करने से आपके दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा विच इज इनपुट CGST अकाउंट एंड इनपुट SGST अकाउंट। इन दोनों अकाउंट को आप डेबिट करेंगे क्योंकि आपने जीएसटी को पे किया है। देन हम सभी अकाउंट्स का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आपका ऑफिस इक्विपमेंट में अमाउंट आएगा ₹50,000। 50,000 पे आप 6% जीएसटी पे करेंगे, जिससे आपका इनपुट CGST अकाउंट में अमाउंट आएगा ₹3,000 एंड इनपुट SGST अकाउंट में अमाउंट आएगा ₹3,000। देन इन तीनों का टोटल आपके कैश अकाउंट में आएगा विच इज 56,000। देन हम इस ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे सेकंड, हेडिंग लिखेंगे परचेज ऑफ एसेट्स एंड एंट्री करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 3,000, इनपुट
SGST account debit 3000 to cash account rupee 56,000 and narration लिखेंगे purchased computer printer. The next transaction expenses paid. expenses paid के अंदर हम ट्रांजेक्शन लेंगे paid legal consultation fee rupee 10,000. With the help of INR ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डालेगा. आपने लीगल कंसल्टेशन फी पे की है इसलिए लीगल फीस अकाउंट पर, और आपने पे किया है इसलिए कैश अकाउंट पर. लीगल फीस अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है एंड कैश अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है. आप लीगल फीस अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट. देन हम जानते हैं जब भी आप एक्सपेंसेस पेड करते हैं तो आप जीएसटी को पे करेंगे. जीएसटी पे करने से आपके दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा विच इज इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट. आप इन दोनों अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज आपने जीएसटी पे किया है. देन हम इन सभी अकाउंट्स का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. लीगल फीस अकाउंट में अमाउंट आएगा रुपी 10,000. आप 10,000 पे जीएसटी पे करेंगे विच इज 6% ईच, जिससे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट में अमाउंट आएगा रुपी 600 एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट में अमाउंट आएगा रुपी 600. देन इन तीनों का टोटल आपके कैश अकाउंट में आएगा विच इज 11,200. देन हम इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे. आप डेट कॉलम में लिखेंगे 3, हेडिंग लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड एंड जनरल एंट्री करेंगे लीगल फीस अकाउंट डेबिट 10,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 600, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 600 टू कैश अकाउंट रुपी 11,200 एंड नरेशन लिखेंगे पेड लीगल कंसल्टेशन फीस. तो ये आपके 3 ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री थी जो सभी जीएसटी पेड करने से रिलेटेड थे. देन हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेल ऑफ गुड्स. सेल ऑफ गुड्स के अंदर हम ट्रांजेक्शन लेंगे सोल्ड गुड्स फॉर रुपी 3 लाख टू मोहन. विद द हेल्प ऑफ INR ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डालेगा. फर्स्ट मोहन के अकाउंट पर एंड सेकंड सेल्स अकाउंट पर. मोहन अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है एंड सेल्स अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है. आप मोहन अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट द रिसीवर एंड सेल्स अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. देन हम जानते हैं जब भी आप गुड्स सोल्ड करते हैं तो आप जीएसटी को कलेक्ट करते हैं. जीएसटी कलेक्ट करने से आपके दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा विच इज आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट. आप इन दोनों अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि आपने जीएसटी को कलेक्ट किया है. देन हम सभी अकाउंट्स के अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. आपका सेल्स अकाउंट में अमाउंट आएगा रुपी 3 लाख. इस 3 लाख पे आपने 6% जीएसटी कलेक्ट किया है जो आपका आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट में आएगा. आप अमाउंट लिखेंगे रुपी 18,000 इन बोथ अकाउंट्स और इन तीनों का टोटल आपका मोहन अकाउंट में आएगा विच इज 3,36,000. देन हम इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री करेंगे. आप डेट कॉलम में लिखेंगे 4, हेडिंग लिखेंगे सेल ऑफ गुड्स एंड एंट्री करेंगे मोहन डेबिट रुपी 3,36,000 टू सेल्स अकाउंट 3 लाख टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 18,000 टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट 18,000 एंड नरेशन लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू मोहन. इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इनकम रिसीव्ड. इनकम रिसीव्ड के अंदर हम ट्रांजेक्शन लेंगे
कमीशन रिसीव्ड ₹20,000। विद द हेल्प ऑफ INR ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डालेगा, फर्स्ट कैश अकाउंट पर एंड सेकेंड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट पर। कैश अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है एंड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बिकॉज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देन हम जानते हैं जब भी आप इनकम रिसीव करते हैं तो आप GST को कलेक्ट करते हैं। GST कलेक्ट करने से आपके दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा, विच इज आउटपुट CGST अकाउंट एंड आउटपुट SGST अकाउंट। आप इन दोनों अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि आपने GST को कलेक्ट किया है। देन हम इन सभी अकाउंट्स का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में अमाउंट आएगा ₹20,000, जिस पे GST कैलकुलेट करेंगे @6% ईच, जिससे आउटपुट CGST अकाउंट में अमाउंट आएगा ₹1,200 एंड आउटपुट SGST अकाउंट में अमाउंट आएगा ₹1,200। देन इन तीनों का टोटल आपका कैश अकाउंट में आएगा विच इज 22,400। देन इस ट्रांजेक्शन को आप जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 5, हेडिंग लिखेंगे इनकम रिसीव्ड एंड जर्नल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 22,400 टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 20,000 टू आउटपुट CGST अकाउंट 1,200 टू आउटपुट SGST अकाउंट 1,200 एंड नरेशन लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड। तो इस तरह आपके 5 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं, जिसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपके GST पेड से रिलेटेड है एंड लास्ट 2 ट्रांजेक्शन GST कलेक्टेड से रिलेटेड हैं। तो यहाँ आपका लेवी ऑफ GST से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम रिवर्सल ऑफ GST एंड सेटिंग ऑफ इनपुट GST अगेंस्ट आउटपुट GST से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री को कवर करेंगे और यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।